बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 जनवरी 2024 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हमआहंगी पर मुश्तमिल सऊदी कुवैती मुश्तरका एलामिया जारी। अमीर कुवैत शेख मशअल अहमद अल जाबिर अल सब्बाह के दौरा सऊदी अरब के अख्ताम पर सऊदी कुवैती मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुश्तरका एलामिया में दोनों मुल्कों के बाहमी ताउन के फ़रोग़ और यकसा पॉलिसियों पर जोर दिया गया है। मुश्तरका एलामिया में दोनों मुल्कों ने सऊदी कुवैती कौंसिल के इजलास पर जोर दिया है, जो रवां साल के दौरान कुवैत में मुनक्कद होगा। दोनों मुल्कों ने गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने पर इत्तफाक किया है। तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने के अलावा ओपेक प्लस के कामयाब काविशों पर इत्मीनान का इजहार किया है। मुश्तरका एलामिया में सनती शोबे में हमआहंगी और दफाई शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक किया है। सऊदी अरब में गैर मुल्की सरमायाकारी का वॉल्यूम 762 बिलियन रियाल हो गया। सऊदी अरब में 2022 के दौरान गैर मुल्की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हजम 762 बिलियन रियाल तक पहुँच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की कुल आमदन जो है वो 123 मिलियन रियाल है। गैर मुल्की सरमायाकारी के आदाद शुमार जारी करने वाले इदारे ने कहा 2023 में सऊदी अरब में डायरेक्ट गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम 17 बिलियन रियाल हो गया। सऊदी अरब में डायरेक्ट गैर मुल्की सरमायाकारी का मजमूई अखराज 5 बिलियन रियाल है। अदाद शुमार के मुताबिक सरबराह डॉक्टर फ़हद बिन अब्दुल्ला अल तोसरी ने कहा कि सऊदी अरब में गैर मुल्की सरमायाकारी की सहूलत से मुल्क की इकॉनमी पर पॉजिटिव असरात मुरतब हुए हैं। मालदीव में वज़ीर इस्लामी अमूर डॉक्टर मोहम्मद शहीम ने कहा कि आइमा मसाजिद को तालीम के लिए सऊदी अरब रवाना किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि बाद आइमा मास्टर और PhD के लिए जाएंगे, जबकि बाद दीनी इल्म और तरबियत हासिल करने के लिए सऊदी अरब आएंगे। उन्होंने कहा मुल्क की अहम मसाजिद के आइमा को सऊदी अरब समेत मलेशिया, मिस्र, इंडोनेशिया और मराकश तरबियत के लिए रवाना किया जाता है। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर के तहत शाही दावत पर दूसरे ग्रुप में 250 अफराद उमरा करेंगे। सऊदी वज़ारत दावत इस्लामी और रहनुमाई ने कहा कि खादिम हरमैन शरीफैन की ज़ियाफ़त में उमरा अदा करने वालों के दूसरे ग्रुप के इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक साल रवां 2024 के दौरान शाही ज़ियाफ़त में उमरा करने वालों का पहला ग्रुप मक्का मुकर्रमा में उमरा और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की ज़ियारत मुकम्मल करके वतन जा चुका है। वज़ारत इस्लामी अमूर का कहना है कि खादिम हरमैन शरीफैन की ज़ियाफ़त में उमरा करने वाले दूसरे ग्रुप में 250 अफराद शामिल होंगे। उनका ताल्लुक बरआज़म यूरोप और जनूबी अमरीका के 15 मुल्कों से है। शाही मेहमान बोस्निया, अल्बानिया, कोसोवा, मकदूनिया, क्रोशिया, स्लोवानिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, यूनान, बल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड, बरतानिया, ब्राज़ील और अर्जेंटाइन से हैं। सऊदी अरब में गैर यकीनी मौसमी हालात। सऊदी अरब के किन इलाकों में आज तालीम ऑनलाइन रहेगी। सऊदी अरब में के जो इलाके हैं असीर और बाहा के तलीमी इदारों ने कहा कि ख़राब मौसमी हालात के पेश नज़र आज तालीम का सिलसिला मदरसती प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन रहा। अखबार 24 के मुताबिक अलबाहा रीजन और असीर रीजन में अलमास और बलकन के तलीमी इदारों ने फैसला किया है कि आज मौसम की खराबी के बायस तमाम स्कूल और तलीमी इदारे बंद रहेंगे, अलबत्ता तालीम का सिलसिला ऑनलाइन जारी रहेगा। मौसमियात के कौमी मरकज़ की रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि बुध से जुमे तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम गैर यकीनी रहेगा। गारे हिरा की ज़ियारत के लिए नई सहूलतें क्या हैं। सऊदी अरब के 6 इदारों ने मक्का मुकर्रमा में गारे हिरा जबल हिरा की ज़ियारत को आसान बना दिया। अल अरेबिया चैनल के मुताबिक मक्का रॉयल कमीशन, वज़ारत सकाफ़त के मातहत आसार कदीमा का इदारा, सऊदी विजन के मातहत ज़ियाफ़ुर रहमान प्रोग्राम, महकमा सियाहत, मक्का म्यूनसिपलिटी और महकमा शहरी दफ़ा गारे हिरा के ज़ायरीन को मरबूत प्रोग्राम के तहत तमाम सहूलतें फ़राहम कर रहे हैं। जबल हिरा के पास एक सेंटर कायम किया गया है, जहाँ ज़ायरीन को गारे हिरा की ज़ियारत से जो मुतल्लिक़ मालूमात हैं फराहम की जाती हैं। सऊदी हुकूमत ने यह प्रोग्राम ज़ायरीन को सकाफ़ती और दीनी एतबार से उम्रा और हज के प्रोग्राम को यादगार बनाने की गर्ज से तैयार किया है। मज़कूरा इदारों का कहना है कि आइंदा दिनों में ज़ायरीन जबल हिरा के दामन में वाक़ हिरा कल्चरल सेंटर से निजी गाड़ियों के ज़रिए गारे हिरा जा सकेंगे। ये फासला तकरीबन 3 किलोमीटर का है। सऊदी हुकूमत ने पहाड़ के निचले हिस्से से लेकर गारे हिरा तक पूरा रास्ता हमवार कर दिया है। माजी में ज़ायरीन अपने तरीके से मुश्किल रास्तों से गुजर कर गारे हिरा की ज़ियारत करते थे, जिससे एक्सीडेंट जो हैं वो होते रहते थे। और इसके अलावा अल अरेबिया चैनल के मुताबिक ज़ायरीन सेंटर के ज़रिए गारे हिरा की मुकम्मल सैर कर सकेंगे। उन्हें गारे हिरा
ہرا سے متعلق معتبر معلومات مہیا کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ غار ہرا کا سفر شروع کرنے سے پہلے ضروری احتیاطی تدابیر بھی بتائی جائیں گی۔ غار ہرا کے مرکز میں ایک تجارتی مرکز بھی قائم کیا گیا ہے جہاں سے زائرین سینڈوچ، خوشبویات اور یادگاری تحائف خرید سکیں گے۔ تجارتی مرکز میں مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ کے ماڈل، چھتریاں، جائے نمازیں، پانی کی بوتلیں اور دیگر ضروری سامان فروخت کیا جا رہا ہے۔ توقع ہے کہ آئندہ دنوں میں غار ہرا کی زیارت کے لیے آنے والوں کی تعداد میں ہر دن اضافہ ہوگا۔ نجران میں کنسٹرکشن کا سامان فروخت کرنے والی دکانوں پر سعودائزیشن کی پابندی۔ سعودی عرب کے نجران ریجن میں سعودائزیشن کمیٹی نے تعمیراتی سامان فروخت کرنے والی دکانوں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کمیٹی نے نجران شہر اور ہبونہ کمشنری میں دکانوں پر سعودائزیشن کی پابندی کے حوالے سے تفتیشی کارروائیاں کی ہیں۔ کمیٹی نے 101 دکانوں اور کاروباری اداروں پر تفتیشی کارروائیاں کر کے اور ملازمین کی لسٹیں تیار کی ہیں۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ نجران اور ہبونہ میں تعمیراتی سامان فروخت کرنے والی دکانوں اور اداروں میں 211 سعودی ملازم پائے گئے ہیں، ان میں ایک سعودی خاتون بھی شامل ہے۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ مختلف ملکوں کے 178 ملازم تعمیراتی سامان فروخت کرنے والی دکانوں پر کام کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ 31 ملازمتوں کی ایک لسٹ تیار کی گئی ہے جن پر سعودی تعینات کیے جائیں گے۔ خلیجی ممالک میں پاکستانی چاول کی درآمدات میں اضافہ۔ خلیجی ممالک جو ہیں مارکیٹ کے ماہرین نے توقع ظاہر کی ہے کہ رواں سال کے دوران جو خلیجی ممالک ہیں ان میں پاکستانی چاول کی درآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ماہرین نے کہا یہ اضافہ انڈیا کی طرف سے چاول کی برآمدات میں کمی کی وجہ سے ہے۔ یاد رہے کہ دنیا بھر میں انڈیا چاول کی برآمدات میں سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے، تاہم انڈین حکومت نے برآمدات میں کمی کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیجی ممالک سمیت دنیا کے مختلف ملکوں نے چاول کی درآمد کے لیے پاکستان کے علاوہ دیگر ملکوں کی طرف توجہ کر دی۔ ماہرین نے کہا پاکستانی چاول انڈین چاولوں کے مقابلے میں زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ پاکستانی چاولوں کی برآمدات کے ادارے کا کہنا ہے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ رواں سال کے دوران چاولوں کی برآمدات میں 5 ملین میٹر ٹن اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے پاکستانی چاولوں کی برآمدات 3.7 ملین میٹر ٹن ہے تک محدود رہی ہے۔ اندازے کے مطابق پاکستانی چاولوں کی برآمدات $2.1 بلین سے بڑھ کر $3 بلین تک پہنچ جائے گی۔ سعودی عرب کی جانب سے غزہ کے متاثرین کے لیے شروع کی جانے والی عوامی عطیہ مہم میں اب تک 622 ملین ریال سے تجاوز کر کے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر غزہ کے لیے عوامی احتیاط مہم جاری ہے۔ مہم شروع کیے جانے کا اعلان شاہ سلمان مرکز برائے انسانی امداد کے نگران اعلیٰ اور شاہی مشیر ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز ال ربیہ نے کیا تھا۔ بریدہ میں قصیم چیمبر آف کامرس کے تحت کلیجہ میلہ 8 فروری کو طے کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کلیجہ میلہ ہر سال منعقد کیا جاتا ہے جس میں ملک بھر سے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ بریدہ کلیجہ میلہ 10 دن تک جاری رہے گا جس میں بریدہ کے روایتی پکوانوں کے علاوہ ثقافتی اور تفریحی سرگرمیاں ہوں گی۔ انتظامیہ نے کہا کلیجہ میلہ 1000 میٹر کے رقبے پر منعقد کیا جا رہا ہے جس میں بڑھتی تعداد کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ میلے کا مرکزی علاقہ کلیجہ کے لیے مخصوص ہوگا جس میں مختلف کمپنیوں کے علاوہ تاجر خاندانوں کو سٹال لگانے کا موقع دیا جائے گا۔